हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई कंपनी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे। नंबर्स क्वार्टर 3 का अपडेट लेंगे एंड पीओवी बताऊंगा। टेलविंड क्या चल रही है इस कंपनी में, क्यों मेरे को इंटरेस्टिंग लगा और मुझे कंपनी दिखी कैसे, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी एक्शन पैक्ड होगा, मिस मत करना, क्योंकि मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया पढ़ के। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि इधर काफ़ी अच्छा एक डील मिल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए एंड टू एंड समझते हैं। एंड हाँ, अभी देखो, अब 11:30 बज गया, तो मैं अभी वीडियो शूट करके अभी डालूंगा, क्योंकि आज का वीडियो डाला नहीं था। एंड चलिए मज़ा आएगा, पूरा मैं बताता हूँ क्या है। बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ना, कि जैसे आप समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम लिखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वर्क करती है। ठीक है, क्या करती है बताता हूँ। ये क्या करती है ना, ये रिफर्बिशमेंट के बिजनेस में, रिफर्बिशमेंट एंड रिकॉन्फ़िगरेशन के बिजनेस में। मतलब क्या होता है ना, लेट्स से इनका मेनली 75-80% बिजनेस लैपटॉप से आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, लैपटॉप को सोर्स करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मोस्टली इनका 40% बिजनेस है, बाकी भी बाहर से भी ये लोग सोर्स करते हैं, अच्छे क्वालिटी के लैपटॉप को सोर्स करते हैं। पूरा रिफर्बिश करते हैं, रिफर्बिश मतलब ठीक करेंगे सब कुछ, अच्छा से लगाएंगे, रिकन्फिगर करेंगे। कुछ कुछ केसेस में ये लोग रैम वगैरह ज़्यादा डाल देंगे, मेमोरी ज़्यादा कर देंगे, जो भी है। एंड टू एंड बेसिकली पूरा सब कुछ लैपटॉप को सही किया जाएगा एंड वापस से बेच दिया जाएगा। एंड इनका बिजनेस B2B से आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप और मैं जाके खरीद सकते होंगे मे बी, बट इनका मोस्टली बिजनेस B2B है। और ये लोग पूरा इनका सप्लाई चेन बैठा हुआ है, पूरा उठाते हैं ये लोग माल, फिर उसको सब कुछ फिक्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं बेसिकली, एंड उसके बाद B2B में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेच देते हैं। तो इनका यही मॉडल रहता है। एंड ये इनका मोस्टली है। एंड इनका जो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार करके ब्रांड है, उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, आप उसका वेबसाइट खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि वही 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार सबका एक लैपटॉप इनका रहता है, नहीं ऐसा कुछ रहता है। तो 75% लैपटॉप से आता है, बाकी 25% समझ लो आप इसका अदर डिवाइसेस हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, कुछ मेमोरी डिवाइसेस हो गया, सर्वर्स हो गया, ये सबसे काइंड ऑफ इनका आता है। एंड इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना, कुछ 26-27 हज़ार के रेंज में है। एंड बाकी जो नॉन लैपटॉप डिवाइसेस है वो 18-20 हज़ार के रेंज में काइंड ऑफ इनका रहता है। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। अब इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि अभी इन्होंने रिसेंट में समझ लो कि आप यूएई, मुंबई वगैरह सब जगह में ये लोग अब एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो अलग अलग जगह ये लोग ने स्पेसेस ली है, क्योंकि ये ना पूरा वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस है। बाय वर्किंग कैपिटल आई मीन कि ये लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, माल को उठाते हैं जिसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें भी थोड़े पैसे लगे, कुछ दिन रहा, मतलब माल उठाने में लेट से 15-20 दिन लगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बना के। फिर ठीक करने में उसको 10 दिन लगा। एंड उसके बाद ये लोग फिर बेच देंगे B2B इंस्टीट्यूशन को। बाय B2B आई मीन क्या होता है कि ना, अब लोग कौन खरीदते हैं, एंड कंज्यूमर हो जाएगा इनका आपका, लेट्स से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हो गई, या फिर कोई और B2B प्लेयर हो गया, जिनको अपना लैपटॉप बैठाना, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, जहाँ पे लोग आके काम करेंगे और लैपटॉप्स यूज़ करेंगे वगैरह जो भी है। तो इनको ये लोग बेचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप एंड यूज़र को आप जाके खरीदो। B2B में अब आपको ना बल्क ऑर्डर भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट्स से TCS को अपना एक कुछ नया छोटा सा ऑफिस खोलना है, एंड वहाँ पे सबको जल्दी से सब कुछ कराना है, राइट, मतलब काम वगैरह शुरू कराना है। तो इनको ऑर्डर दे देंगे, भाई 100 लैपटॉप दे दो, एंड अकॉर्डिंगली ये अपना वो कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा इनका एंड टू एंड रहता है। तो ये पूरा वर्किंग कैपिटल हैवी हो गया, मतलब ये लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जितना पैसा डालेंगे उतना का माल आएगा। एंड माल को अच्छा से ये लोग बनाते हैं एंड सब कुछ प्रोसेस करके बेच देते हैं। एंड इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं ना, वारंटी भी देते हैं। तो जिसकी ये बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है, ये सर्विस एंड वारंटी के भी बिजनेस में है। तो जिसकी वजह से ना इनका जो प्रोपोजिशन है काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है, बता रहे हैं। एंड इंडिया में ये लोग का जो 40% बिजनेस आता है, ये बता रहे हैं इंडिया में 3 ईयर्स का वारंटी मिलता है। मतलब कितना अच्छा है, आप समझो कि 3 साल का ये लोग वारंटी दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट कितना अच्छा क्वालिटी का होता होगा। एंड उन्होंने बताया कि वारंटी का भी जो क्लेम वगैरह जो नंबर्स आते हैं ना, वो 2-1% के रेंज में आता है। तो वो काफ़ी कम होता है। उसको अगर फिक्स भी करने जाऊँ, सब कुछ करने जाऊँ, तो 10 to 12 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.1, 0.2, 0.1, 0.12% ऑफ द टोटल सेल्स का ही ये हिस्सा होता है। तो मतलब काफ़ी छोटा होता है, ये बता रहे थे। अब इंडस्ट्री एवरेज क्या है वो तो हमारे पास अभी, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट आप समझो कि वारंटी से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। एंड वारंटी वाले में सर्विस जो भी आप कर रहे हो, तो अच्छा से ये लोग वो कर पा रहे हैं। एंड ये इन्होंने इतना बताया कि इतना जो छोटा पार्ट लगता है ना, 0.12 ऑफ द टोटल सेल्स वारंटी में खर्चा में लग जाता है। तो इसकी वजह से ये लोग ना थर्ड पार्टी वारंटी नहीं करते हैं, खुद से ही वारंटी करके बेच देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का। दिस आई लाइक अबाउट द कंट्री। तो इंडिया में 3 साल का मिलता है। एंड यूरोप वगैरह बाहर में भी इनका बिजनेस है, बाहर में यूरोप में, यूएस में, मिडल ईस्ट में है। तो यूरोप में आई थिंक 30% का आता है, यूएस में थोड़ा सा आता है, बाकी 60% जो भी आता है यूरोप, यूएस और इसमें बटा हुआ है। एंड उसमें ये लोग 1 साल का वारंटी देते हैं। एंड लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने ये भी चीज़ बताया था कि यूएस का टैरिफ का इनका कुछ वो नौटंकी नहीं है, टैरिफ प्रूफ बिजनेस है। क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह आई थिंक काइंड ऑफ बचा हुआ ये बता रहे थे। एंड जिस ये इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उसमें मिलता नहीं है। एंड यूएस में लोग क्या करते हैं, यूएस से ही खरीदते हैं, उधर ही फिक्स करके बेच देते हैं। ये एक चीज़ उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था जो चाइना से लोग अगर कुछ प्रोक्योर करते हैं माल, उसमें अगर ये लोग कुछ फिक्स करते हैं, तो जो वैल्यू एडिशन होता है $10, $15, $20 का जो बता रहे थे, उसका 10% ही टैरिफ लगता है, जो कि 1, 1.5, $2 होता है। तो मतलब ओवरऑल ये बता रहे हो कि टैरिफ प्रूफ है।
एंड इसमें कुछ नौटंकी नहीं हो रहा। तो ये अगर आप समझ रहे हो ना एक्सपोर्ट वाला चीज़ कि यूएस टैरिफ या एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से कुछ नौटंकी होगा, तो यहाँ पे बच जा रही है। टू गिव अ नंबर, आई थिंक इन्होंने बताया था 40-45 कंट्रीज़ में ये लोग काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका पूरा एंड टू एंड बिजनेस मॉडल है। एंड वर्किंग कैपिटल साइड पे एक चीज़ बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल साइड में इन्होंने बताया था कि 120 to 130 डेज लग जाता है, ठीक है। एंड तो किसी ने पूछ दिया कि भाई आप इतना क्यों कर रहे हो ऐसा, तो इन्होंने एक बहुत चीज़ अच्छा से बताया, काफ़ी टाइम से बता रहे थे ये लोग कि मतलब बार बार मल्टीपल टाइम बताया कि ये लोग ना ऑलमोस्ट न्यू कंप्यूटर की तरह ही चीज़ें बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये लोग रीफर्बिशमेंट एंड रिकन्फिग्रेशन के बिजनेस में। रिकन्फिग्रेशन क्या हो गया कि उसको वापस से अच्छा से कन्फिगर कर रहे हैं, को जो चीज़ टूट गया या फिर अपग्रेड कर दे रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेमोरी कार्ड को ज़्यादा कर दिया, या जो भी डिवाइसेस के इमेज कार्ड हो गया, या जो भी आप समझ लो रैम हो गया, वो अच्छा से करके लोग बेचते हैं। तो न्यू टू काफ़ी अच्छा कंडीशन में हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि हमारा कंपटीशन रिफर्बिश मार्केट है ही नहीं, हमारा कंपटीशन है अपना जो भी आप समझ लो न्यू मार्केट, जो मतलब न्यू लैपटॉप्स वगैरह, जो फर्स्ट लैपटॉप मिलता है ना, जो एक्चुअल मिंट कंडीशन में रहता है, वो वाले न्यू प्रोडक्ट्स के संग ये लोग काइंड ऑफ कम्पीट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो डिफरेंस ऑफ प्राइसेस है रिफर्बिश वाले को ज़्यादा मिल जाता है, एंड ऊपर से ये लोग सर्विस भी, वारंटी भी देते हैं ना 3 साल का। तो ये आप देखो कि ये एक चीज़ अच्छा है। और इन्होंने बताया था कि जो न्यू लैपटॉप्स वगैरह डिवाइसेस बिकती है ना, उसका मतलब वो इंडस्ट्री क्रेडिट हैवी साइकिल है। मतलब जो भी बेच रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी लेना, वो लोग जो भी बेच रहे हैं, वो लोग ना इजीली क्रेडिट दे देते हैं। जैसे अगर आप आके खरीदोगे एज ए B2B बिजनेस, तो बोल देंगे हाँ 3 महीना 4 महीना बाद पैसा देना। तो वो सब चीज़ को कम्पीट करने के लिए इनका जो भी डेटा डेज है, वो जो भी पैसा इनको मिलता है, जिसको भी बेच रहे हैं वो क्रेडिट पे बेच देते हैं, बोलते हैं कि बाद में पैसा ले लेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि ये न्यू सेगमेंट के संग काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री टेलविंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इन्होंने बताया था ना कि अभी क्या चल रहा है कि लास्ट ईयर, अभी तो 2026 आ गया, 2025 में कुछ सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मेमोरी शॉर्टेजेस, मतलब मेमोरी चिप्स कार्ड वगैरह स्टोरेज डिवाइस के शॉर्टेजेस होने लग गए थे, मिल नहीं रहे थे, एंड उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बूम हो गया। जस्ट टू गिव अ नंबर, आई थिंक इन्होंने बताया था कुछ 8 GB रैम का प्राइस कुछ $23 या $24 से $86 हो गया विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है। तो वही देखो कि इंडस्ट्री में काफ़ी टेलविंड आ रही है। तो इसकी वजह से इन्होंने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और क्यों आ रहा है, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस और ये सब जो डिवाइसेस लग रहे हैं ना, वो एआई में काफ़ी यूज़ आ रहे हैं, तो बूम काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप जस्ट एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। सैनडिस्क करके कंपनी, आप सबने सुना होगा कि मेमोरी चिप कार्ड आता था, उसका 1 GB 2 GB का बचपन में लोग खरीदा कर देते हैं, राइट। तो उसका स्टॉक प्राइस जाके देखो, 1 साल में 15 गुना हो गया। अब चार्ट जाके देखना, यूएस की स्टॉक है, इंडिया में वो लिस्टेड नहीं है, तो अब जाके देखना हो गया वो। मैं भी उसके ऊपर रिसर्च करा था। तो वही ये बता रहा है कि ये सब चीज़ों की वजह से जो इतना डायनामिक प्राइस चेंज हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ब्रांड्स ने रिसेंटली 15-20-25% का अपना न्यू लैपटॉप्स के प्राइसेस को हाइक कर दिया। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये जैसे पहले 100 के लेट से फॉर एग्जांपल 50,000 का लैपटॉप मिलता था, 20% बढ़ा दोगे तो 60,000 का हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से ना इनका रिफर्बिश जो सेगमेंट है, उसमें ह्यूज टेलविंड आ गया है, ह्यूज डिमांड आ गई है। क्योंकि ये बताया ना मैंने स्टार्टिंग से, वापस से मैं बता दे रहा हूँ कि ये न्यू कंडीशन में ही मोस्टली बेचते हैं। मतलब इतना अच्छा से करके बेच देते हैं, प्रीमियम सर्विस देते हैं, फिर वारंटी भी देते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रहा है, एंड ब्रांड इमेज भी पुल भी आते जा रहा है। लिस्टेड भी कुछ टाइम पहले ये हुआ है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी हो रहा है। तो ये काफ़ी इमेंस टेलविंड हो जा रहा है इस कंपनी में, एंड कस्टमर का प्रेफरेंस भी बढ़ते जा रहा है। एंड ये बता भी रहे हैं कि अगर आप जाके यूज्ड कार सेगमेंट में भी देखोगे, या रिफर्बिश सेगमेंट में देखोगे, रिफर्बिश लैपटॉप देख लो, फ़ोन देख लो, फ़ोन में भी आप कैशिफाई देख लो, वो लिस्टेड नहीं है पर उसका पब्लिक नंबर्स अवेलेबल शायद दिख जाएगा आपको। तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू दी न्यू वन। तो क्योंकि क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जा रही है मतलब न्यू प्रोडक्ट्स के, तो रिफर्बिश प्रोडक्ट और भी ज़्यादा लुक्रेटिव होते जा रहे हैं। और ये बताना है कि इन्होंने इंडस्ट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए पहले से ही बहुत सारा पैसा फंसा के रख रहे हैं इन्वेंट्री में, क्योंकि इनको डिमांड दिख रहा है। और एआई का जैसे जैसे यूसेज बढ़ते जा रहा है, तो सबको हाई एंड डिवाइसेस लेना है, सबको फास्ट डिवाइसेस लेना है, तो इसके लिए काइंड ऑफ वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इनका जो नंबर्स आया था, नंबर्स बता दें, तो काफ़ी लुक्रेटिव नंबर आया था। तो इन्होंने गाइडेंस दिया था लास्ट कॉल में 25 से 30% करेंगे। आई थिंक 20-25 बोला था कि 25-30 बोला था, चलो 25% ले लेते हैं, 25% करेंगे। बट अभी इन्होंने ना कर दिया 40% का ग्रोथ। तो एक्जैक्टली अगर मैं नंबर बताऊं, तो इन्होंने किया 487 करोड़ का इस ईयर से, लास्ट ईयर क्या था 347 का। तो 25% का ग्रोथ, 40% का ग्रोथ आया अपना। इबिट्टा इन्होंने किया 54 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर 70% का ग्रोथ आता है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिल रहा है, आप 40% से बढ़ा रहे हो सेल को, बट आपकी मतलब आप 40 यूनिट का मेहनत करो और 70 यूनिट का आपको आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। एंड इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली ना बहुत हायरिंग किया, इन्होंने बताया आई थिंक 1900 एम्प्लॉयर्स है। लास्ट लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बताया था 1500 एम्प्लॉय है। तो यहाँ से आप देख के चलो कि जो भी हायरिंग कर रहे हैं, जो भी पैसा डाल रहे हैं, सही जगह डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये आउटपुट मिल रहा है। उसके साथ साथ मैंने बताया ना मेमोरी कार्ड की प्राइसिंग बढ़ गई है, सब कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ रही है। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, इनकी जो इन्वेंट्री ओल्डर लेवल पे ली हुई है,
उससे थोड़ा सा प्राइस आप ज़्यादा करके बेच पा रहे हो, वारंटीज़ भी आप बेच पा रहे हो, तो इसकी वजह से इनका 70% का काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। ये क्यों जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी कुछ भी ग्रोथ आती है या डी ग्रोथ आती है तो आपको उसको एग्जाम्पल को मतलब उसके रीज़न को एंड टू एंड डेप्थ में जाके समझना होता है, जिससे आप समझ पाओ कि ये जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बता दिया कि डिमांड ही बढ़ चुका है, अब न्यू प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप न्यू प्रोडक्ट लेने जाओगे ना 40,000 के नीचे कोई ढंग का लैपटॉप मिल ही नहीं रहा है, एंड ढंग का लैपटॉप अगर 40,000 के नीचे आपको लेने जाना है तो रिफर्बिश ऑप्शन बच जाता है, जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी 27-28 हज़ार का जैसे मैंने बताया था। तो वही देखोगे न्यू आप लेने जाओगे 40,000 का पड़ेगा, हाफ में आपको मिल जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में मिल जा रहा है ये रिफर्बिश डिवाइसेस, वो भी ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में विद 3 साल का वारंटी। तो क्या आपको प्रेफरेंस नहीं पड़ेगा कि मतलब पुराना लेने का? आप एज अ सिंगल यूजर आप सोच सकते हो कि चलो मैं एक पीस में लेके नया पीस ले लूँ, चल जाएगा। बट जो बिजनेस ओनर है, जो B2B है, उनके लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है ना कि हाफ प्राइस में मिल जा रहा है या लेट से 40% कम में मिल जा रहा है, एंड गिवन दैट वो वॉल्यूम में लेते हैं, एंड उनको क्या करना होता है, आईटी कंपनीज जो भी होती है ना, मैंने भी आईटी कंपनी में काम किया हुआ है तो मुझे आइडिया है, वो ना हर 2-3 साल में लैपटॉप को चेंज कर देते हैं। तो अब वही सोचो कि 3 साल का क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि कुछ आईटी कंप्लाइंस वगैरह होता है, तो जब अब नौटंकी जब चल रही है कि 3 साल में चेंज करना और ये 3 साल का वारंटी दे भी देते हैं, तो क्या लिक्विडिटी पोजिशन नहीं हो जाता है? तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। एंड एक दो चीज़ और भी है, तो आप गवर्नमेंट का ना कुछ कुछ मैंडेट्स है, EPR बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसाइकलिंग वगैरह का। तो इसमें क्या होता है ना, ये एग्जैक्टली मैं डीप डाउन में नहीं जाऊँगा, इसमें क्या बोलती है गवर्नमेंट कि भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी बनाए, जो प्रोड्यूस करके वापस से ले लिया जाए, तो उसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट्स वगैरह मिलती है। तो मेरे को लगता है ना आगे जाके ये भी उस काइंड ऑफ बिजनेस में घुस सकती है, क्योंकि ये भी रिसाइकल ही तो कर रही है, सब कुछ बना के वापस से बेच दे रही है, राइट। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छा है, इस पर इन्होंने बताया भी है कि हाँ ये लोग देखेंगे आगे जाके। तो चलिए नंबर्स पे वापस आता है। 70% का इनका वो बड़ा इबिटा मार्जिन इनका हो गया 11.2, और लास्ट ईयर 9.2 था। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या बताया था ना कि इनका कुछ इस साल का गाइडेंस है 25% का ग्रोथ इसमें अपना रेवेन्यू में, और इबिटा में इनका बताया था इन्होंने कि 0.75 मतलब 75 बेसिस पॉइंट से ये लोग बढ़ाएंगे। आई थिंक 9 सवा 9 का कुछ चल रहा था लास्ट टाइम से, तो उसमें भी करोगे तो 10 का आता है, राइट। तो अब मतलब 75 बेस कितना होता है, 0.75%, तो 10% के ये लोग गाइडेंस दे रहे थे, बट ये लोगों ने कर दिया कितना, 11.2। तो वही देखो कि ये अपना गाइडेंस को भी इंप्रूव कर दिया। फिर इस कॉन कॉल में अभी 2 दिन पहले कल ही कॉन कॉल हुआ है, इन्होंने बताया कि भाई अब हम लोग अपना गाइडेंस को फिर से रीट्रेट कर रहे हैं, इबिटा गाइडेंस को, वो जो कि हो जाएगा 150 से 200 बेसिस पॉइंट, बेसिकली 150-2%, जो आपको दिख भी जा रहा है। लास्ट ईयर 9.2 था, इस बार 11.2 है। अगेन दिस इज ड्रिवन बाय व्हाट, दिस इज ड्रिवन बाय द सर्ज इन वॉल्यूम, सर्ज इन डिमांड, सर्ज इन प्राइसेस जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो इसकी वजह से इनका पैड भी देखोगे तो करीब करीब 245 बेसिस पॉइंट, मतलब 2.5% बढ़ चुका है। तो ये एक चीज़ अच्छा है, पैड में भी 100% की ग्रोथ आई। तो आप वही देखो कि इसके इंटरेस्ट कॉस्ट भी घटी है, क्योंकि इन्होंने भी जो आईपी से पैसे उठाए थे ये लोग वो कर दिए थे। तो ये एंड टू एंड चीज़ें आप अगर आप जाके समझोगे कि ओवरऑल इमेंस टेलमेंट दिख रहा है अपने को, इमेंस डिमांड दिख रही है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, एंड इन्होंने बताया कि काफ़ी देश में ये काम कर रहे हैं। एंड किसी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया था भाई कि आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में पूछा था कि हम लोग को अगर हम लोग किसी और कंपनी के संग, लिस्टेड कंपनी के संग अगर जाके चेक करें, या जो भी कंपनी है जो इस फील्ड में काम कर रही है, तो प्राइसिंग प्रेशर क्या है क्या नहीं है। तो ये बता रहे थे कि इंडिया में लोकली मे भी थोड़ा सा हो सकता है, बट हम लोग सर्विस भी देते हैं एंड इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के संग काम करते हैं। तो वो लेवल ऑफ मैच कराना, वो लेवल ऑफ सप्लाई चेन बनाना, सब कुछ करना इतना ईजी नहीं है, तो हम लोग अभी प्राइम प्लेयर हैं। फिर इसके साथ साथ इन्होंने एक दो चीज़ और बताई कि ये ना आई थिंक टॉप 2 इंडिया में कोई ब्रांड्स, आई थिंक HP और डेल और लेनोवो, आई गेस, मैं एग्जाम बता देता हूँ नाम। आई थिंक हाँ HP एंड लेनोवो है, इनके संग इनका टाई अप है कि ये लोग खरीदेंगे वगैरह, ये जो भी इनके संग ये लोग लेंगे, तो ये इनका काइंड ऑफ एक कुछ टाई अप है जिसकी वजह से इनको B2B काइंड ऑफ सेल्स मिल जाता है, ठीक है। अभी इन्होंने बताया कि ये और Tier 2-3 सिटी में भी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए, बेसिकली ग्रोथ के लिए 2 कंपनी के संग, और इन्होंने टाइप के नाम नहीं बताया इन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि जो अभी हम लोग 30% का जो गाइडेंस दे रहे थे, ये ऑन टॉप ऑफ इट है। तो इनडायरेक्टली आप देख के चलो कि ये आके बता रही है कि भाई हमारी गाइडेंस इंक्रीज होने वाली है, बीटा मार्जिन का इन्होंने बताई दिया 2% बनाएंगे। तो वही देखो कि सटल हिंट्स अपने को लेना पड़ता है कॉन कॉल से जाके कि चीज़ें क्या है। एंड किसी ने और भी पूछा था कि जो भी मेमोरी प्राइस का रश हुआ है, प्राइस हुआ है, तो क्या लगता है क्या चलेगा। तो उन्होंने बताया कि डिमांड तो है, क्योंकि अचानक से AI वगैरह के टर्म्स में काफ़ी बढ़ गया, तो 2027 के एंड तक ये बोल रहे हैं प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे। बट हम लोग का इतना भी रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ वो सेटअप है सप्लाई चेन, तो हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सबसे माल खरीदते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये अपना कॉन्स्टेंटली नंबर्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। एक और चीज़, इसमें अगर आप जो भी ग्रोथ बोलोगे ना 40% का आया है, मार्जिन प्राइसिंग की वजह से तो आया है, ठीक है, बट मोस्टली ग्रोथ ना वॉल्यूम से आई है। तो वॉल्यूम से जब ग्रोथ आती है ना, जस्ट टू गिव अ नंबर, लास्ट क्वार्टर में 1.4 लाख का इन्होंने सामान बेचा था, ठीक है, जिसमें करीब करीब आई थिंक 1 लाख का करीब 1.1 लाख का लैपटॉप था, बाकी था अपना, क्योंकि 75-25 का स्प्लिट है ना लैपटॉप है अदर डिवाइसेस में। तो आप कैलकुलेट कर लो 1.4 में
1.111 कुछ आएगा आपका लैपटॉप, बाकी आएगा इसमें नॉन लैपटॉप्स में। अभी इस बार इस क्वार्टर इन्होंने किया 1.86, 1.8 किया। तो अब वही देखो कि क्वार्टर और क्वार्टर भी कितनी ग्रोथ आ गई है। तो अब क्या होता है ना, हम लोग को ईयर ओवर ईयर ही कंपेयर करना चाहिए हमेशा देखने के लिए, सीजनैलिटी और लास्ट ईयर वर्सेस सेम टाइम में क्या था। बट क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखोगे ना तो उससे आपको शॉर्ट टर्म की चीज़ें पता चल जाती है कि ग्रोथ आई थी कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोग आके अब इसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैनेजमेंट सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब इन्होंने बताया मेमोरी शॉर्टेजेस हो गई, प्राइस बढ़ गई है, सब कुछ नौटंकी हुई है। तो नियर टर्म में क्या चल रहा है ना, नियर टर्म में आपका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी ज़्यादा आ गई है, वॉल्यूम 1.4 से 1.8 आ गई है। और जो 40% की ग्रोथ आई है, मतलब 1.4 से 1.8 करोगे ना तो 30-40% की ग्रोथ आई। तो इससे आपको क्या समझा रहा है कि इन्होंने प्राइस को अभी तक ज़्यादा पास ऑन किया ही नहीं है। ये किसी ने पूछ दिया था कौन कॉल में आप पास ऑन कर रहे हो क्या, तो इन्होंने बताया था हाँ थोड़ा बहुत पास ऑन कर रहे हैं। बट आप वही देखो कि ग्रोथ वॉल्यूम से ही आ गई है, तो आप इसको ज़्यादा पास ऑन नहीं कर रहे। तो ये मेरे को एक अच्छा चीज़ लग रहा है कि आगे जाके हो सकता है ये लोग पास ऑन करें तो अपने को ऑपरेटिंग लेवरेज और ज़्यादा मिल जाए। और ये हमेशा से मतलब कौन कॉल में बता ही रहे कि मैं हमेशा कंजर्वेटिव साइड लेके जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ग्रोथ तो मे भी ज़्यादा आ सकती है, बट आई विल टेक एज गिव एज अ गाइडेंस कि मैं कंजर्वेटिव में 30% के ही नंबर अचीव करूँगा। EBITDA भी 2% एक्स्ट्रा ही बढ़ा के दूंगा, बट मेरे को लग रहा है ज़्यादा आ सकता है। बट अगर इनफैक्ट ज़्यादा नहीं भी आता तो आई एम हैप्पी विद द नंबर्स कि जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, डिमांड आ रही है, टेलविंड आ रही है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है इस कंपनी के आउटलुक। ठीक है, एक दो चीज़ और बता देता हूँ। इन्होंने वही बताया था कि बहुत सारे लोग को इन्होंने हायर किया तो उसका फ्रूट्स हम लोग को आगे जाके मिलने वाला है। एक दो चीज़ और किसी ने पूछा था, मतलब लास्ट इन्होंने बताया था कि पूरे साल का ना कुछ 38 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट आता है जो लोन वगैरह चल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बताया था 38 करोड़ का कर दोगे आप पर मंथ डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 9-10 करोड़ का आ जाएगा, राइट। तो उन्होंने बताया था सेकंड हाफ में मतलब Q3 Q4 में करीब करीब 10-12 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा वैसा उठाए हैं उससे हम लोग इंटरेस्ट कम कर देंगे, मतलब लोन कम कर देंगे। तो बेसिकली 38 में फर्स्ट हाफ तो अपना चला गया 17-18 करोड़, सेकंड हाफ में मतलब 20 करोड़ लेते हैं, 20 करोड़ फर्स्ट हाफ में चला गया, सेकंड हाफ में 20 करोड़ लगना चाहिए, तो हाफ कर दोगे तो अपना लगना चाहिए करीब करीब 10 करोड़, राइट। बट क्या हुआ ना कि इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही आ गया। तो किसी ने पूछ दिया भाई इंटरेस्ट कॉस्ट का क्या सीन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने तो कुछ और बोला था। तो उन्होंने मस्त चीज़ बताई, इसीलिए हम लोग को कॉन कॉल पढ़ना ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बताया था कि भाई अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस शॉर्टेजेस हो रहे हैं और न्यू लैपटॉप्स के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, तो ये डिमांड को कैपिटलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, पैसे को वर्किंग कैपिटल में डालना पड़ा, बेसिकली पैसे को इन्वेंट्री में डालना पड़ा, क्योंकि हम लोग एंटिसिपेट करके डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। तो डिमांड जब ज़्यादा आएगी तो हम लोग पैसा डाल दे रहे हैं बिजनेस में, सामान माल खरीद कर रख ले रहे हैं, हम लोग इंटरेस्ट को नहीं चुका रहे। अब ऐसा समझो कि आपके पास आपकी एक दुकान है एंड दुकान नॉर्मल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है कल को, और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, आपकी लोन है, आप सोचो उसको चुका दो। बट अचानक से कोई आके, मिठाई की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, अचानक से कोई आके बोलता है भाई नेक्स्ट 3 महीना आपको इतना करोड़ का या इतना सारा माल आपको बेचना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने पैसे को चुकाओगे लोन को, या आप अपने बिजनेस को बढ़ा के अपना लोन चुकाओगे, राइट। तो वही वाला बात आ जाता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अपना मैं बिजनेस में इन्वेंट्री में मार रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये अभी प्राइस रश हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाला है एंड हाई एंड क्वालिटी अच्छी लैपटॉप्स की डिवाइसेस की काफ़ी डिमांड है, जिसको हम लोग केटर करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरे साल का इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही रहेगा, तो हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। एंड यही देखो ना कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वॉक द टॉक कर रही है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा कर रही है, गाइडेंस को अपना खुद ही पछाड़ रही है, 25-30% बताती है, 40 कर देती है, EBITDA मार्जिन बहुत पहले अचीव कर देती है, फिर क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 30-40% की ग्रोथ आ जा रही है, ईयर ओवर मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ईयर ओवर ईयर भी 40% की ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिमांड को अच्छे से एंटिसिपेट करके काइंड ऑफ फुलफिल कर रहा है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो 1.5 लाख 2 लाख का लैपटॉप बेचना, मतलब 1.5-2 लाख यूनिट्स का लैपटॉप बेचना 1.86 जो भी है पूरे क्वार्टर में, ईजी बात नहीं है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो ये एक चीज़ है। एंड हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी अगर डिसाइड कर लें, क्योंकि ये लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते तो कैपेसिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स जो ये लोग स्टोर कर पाते हैं। तो लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था करीब करीब 3,60,000, मतलब आप 1,20,000 यूनिट ले लो, आई थिंक 1,20,000 ही था ना, आई थिंक उसी रेंज में था, 3,60,000 आप ले लो यूनिट काइंड ऑफ ये लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब 1,20,000 यूनिट्स पर मंथ ये लोग स्टोर कर सकते हैं। अभी अब वही देखो 1,20,000 इंटू 3 करोगे तो अपना कितना आ जाएगा, कुछ 3 लाख आ जाएगा, राइट। तो उस रेंज में ये लोग पूरा कैपेसिटी को भी मीट नहीं करते, तो इनके पास काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, जो और नया यूनिट्स डाल के नया माल ला के लोग बेच सकते हैं, जिसको ये लोग इन्वेंट्री बिल्डअप करें। तो इस हिसाब से मुझे काफ़ी नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब बस वही हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वैल्यूएशन में बता देता हूँ एक्सरसाइज करके। अगेन मैं इधर एक पहले वो बता देता हूँ आप लोग को, एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इसको मैंने अभी इसको ख़रीदा भी नहीं है, मैं इसको अब मुझे ट्रैक कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप भी इसको ट्रैक करो, समझो, बिजनेस को समझो। मेरा मोटिव है आपको बिजनेस समझाना, कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं। आप खुद से पढ़ो, वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे को यूटिलाइज करो, खुद से पढ़ो, जिसको समझो, देन उसके बाद अपना कॉल लो, ठीक है। तो चलिए वैल्यूएशन कर लेते हैं। अभी इसका 3650 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट पी देखोगे तो 35 है, करंट नहीं, हमने को फ्यूचर लेके चलना, राइट। क्वार्टर में जाता है तो अभी क्या ना, अब देखोगे जून में लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, प्रॉफिट किया था 69 करोड़ का,
ठीक है, तो अभी लेके चलते हैं कि ये करीब करीब 30% तो बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहला 2 क्वार्टर में 25% बढ़ाया, लास्ट क्वार्टर अभी इस क्वार्टर में 40% बढ़ाया, और नेक्स्ट क्वार्टर भी 40% मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 40 नहीं 50-60% आ जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, राइट। तो चलिए अपने ले लेते हैं 70 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया ना, 70 पे 30 करोड़ जोड़ लेते हैं, मतलब 100 करोड़ ये लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ईजी, कोई बड़ा बात नहीं होगा। तो 100 बाय अगर मैं 3650/100 करूँगा ना, तो अपना 35-36 का ही पी आएगा, जो अभी दिखा रहा है करंट इसमें, राइट। तो उस हिसाब से देखो कि 35% में आपको अगर 30-40% की ग्रोथ इंजन मिल, वही मशीन लेके चलो, एक ऐसा मशीन है जिसका भाव चल रहा है 35 रुपया, 35 का पी जो है 35 रुपया चल रहा है, लेकिन वो ये बता रहा है ना, आप जितना पैसा डालोगे मैं उस प्रॉफिट को 30-40% ज़्यादा बढ़ा दूंगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर। तो आपको वो मशीन का आपको भाव कैसा लग रहा है? तो आप ऐसा समझो कि आज मैं 100 रुपया डालूंगा तो नेक्स्ट ईयर 135 हो जाएगा, और मशीन का भाव 35 था, तो वो जो आपको 35 मिल रहा है वो तो इक्वेट हो गया ना भाई। आपने 35 रुपये का मशीन खरीदा था 100 रुपया डाल के, ठीक है, 35 रुपये का मशीन खरीदा, 100 रुपये डाला उसमें, एंड उसकी प्रॉफिट 100 रुपये आ गई, क्योंकि 35% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो ऑफसेट नहीं हो गया क्या? तो आपका मशीन तो आइडियली फ्री हो गया नेक्स्ट ईयर से, राइट। तो उस हिसाब से लेके चलो। तो अब ऐसी मशीन जब मिलती है ना, तो मार्केट में सबको इसके पीछे भागने लगते हैं कि मशीन मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, क्योंकि तो फ्री की मशीन मिल रही है। अब वही दिक्कत हो जाता है कि ये ट्रैकिंग सही से होनी चाहिए, मतलब आगे जाके नंबर्स अगर ऐसे आएंगे इससे भी अच्छा नहीं लगेंगे ना, तो मशीन आपके लिए सस्ता होता जाएगा, क्योंकि आपने तो 35 में खरीदे हैं, एंड उसके बाद आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं, राइट। तो उस हिसाब से अपने को सोचना पड़ता है, आगे जाके फॉरवर्ड लुकिंग लेना पड़ता है, राइट। एक तो पीयर का मैं बात कर लेता हूँ। आई थिंक कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज करके, ठीक है, उसका अगर मैं जाके देखूंगा ना, 70 करोड़ की छोटी सी एसएमई कंपनी है, उसका नंबर्स मैं बताऊं तो लास्ट 3 क्वार्टर से ना डिग्रोथ आ रही है। अभी जैसे सितंबर क्वार्टर में उन्होंने 23 करोड़ का सेल किया था, और लास्ट ईयर सितंबर में था 33 करोड़ का। तो वो भी ये रिफर्बिशिंग के ही बिजनेस में, वही देखो इनका पहला बात तो बेस छोटा है, छोटा बेस में भी आप ऊपर नीचे नंबर दिखा रहे हो, 33 लास्ट ईयर था, इस बार 23 है, तो 30-40% की डिग्रोथ हो जा रही है। तो मार्केट इसको कहाँ से भाव देगा? तो ये सब चीज़ें हो जाती है कि आपको पीयर कंपैरिजन भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएनजी का एक दो और पीयर है, आई थिंक राशि करके कोई कंपनी है, राशि पेरिफेरल करके, तो उसमें भी आप जाकर देखो 2,500 करोड़ की है मार्केट कैप। उसका सेल्स अगर रिसेंटली देखेंगे ना, उसका भी सेल्स 40% के ग्रोथ में आया। तो मेरे को लग रहा है ना कहीं इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें चल रही है। न्यू जैसा का तो हटा देते हैं, काफ़ी छोटी प्लेयर है, नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे, बट राशि का भी देखोगे थोड़ा हैपाइजेड नंबर ही है, ऊपर नीचे ही चल रहा है, बट इस क्वार्टर भी 40% है, तो हो रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। अगेन राशि का भी कॉन कॉल वगैरह होता है, तो मैं उसका पढ़ा नहीं, मैं उसका एक बार पढ़ लूँगा चीज़ें क्या चल रही है, उसका एक कंपेयर कर सकते हैं। बट यू आर गेटिंग राइट वॉट वेर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि चीज़ें ओवरऑल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी चल रही है, हम लोग को उसको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सब चीज़ें अगर आप दिमाग में लगाओगे, पढ़ के चलोगे, तो आप पैसे ज़्यादा बना सकते हो। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बस बिजनेस के टर्म्स में बता रहा हूँ। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो गया, जो मैंने 23 मिनट का वीडियो बना दिया, बट ठीक है, आप समझो, राइट। एंड वीकेंड को यूटिलाइज करो, चीज़ों को समझो, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।